एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग एज एन एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, एज एन ऑसिलेटर करते हैं, और एज अ स्विच की तरह भी हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सारे केसेस पढ़ेंगे हम लोग, कैसे इससे ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनाया जाता है, कैसे ट्रांजिस्टर से ऑसिलेटर बनाया जाता है, और कैसे ट्रांजिस्टर से स्विच की तरह उसको ट्रांजिस्टर को वर्क करवा सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, पहले तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पहला यूज ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर क्या होता है आपको पता ही होगा। एम्पलीफायर जो साउंड को क्या कर दे, एम्पलीफायर कर दे। ठीक है, उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग एम्पलीफायर। देखो इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। अब इसमें हम जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, अगेन इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे हम लोग। हम लोगों ने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया। थोड़ा छोटा डायग्राम बनाता हूं, रुको। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें से करंट बाहर निकल रही है, और ये कौन से मोड पर है, कॉमन एमिटर मोड पर है। कॉमन, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, दैट इज बेस रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे हम लोग आरबी। यहाँ पर क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, आपका बेस हो गया इधर, ये वाला पार्ट आपका कलेक्टर, और ये वाला पार्ट आपका एमीटर। तो बेस एमीटर आपका जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है। तो बेस आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर इधर पॉजिटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। यहाँ पर बैटरी लगाएंगे बेस और एमीटर के बीच में, इसलिए इसको नाम देंगे हम लोग वी, नहीं इसको नाम देंगे हम वीबीबी। ठीक है, इसको नाम देंगे हम लोग वीबीबी नाम देंगे। ठीक है, वीबी नहीं देंगे, बी तो आपका बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, बीबी मतलब बेस पे हम लोग ये वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक, अब जिस सिग्नल को मुझे एम्पलीफायर करना है, जिस सिग्नल को मुझे एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई करने का मतलब है जैसे मान लो पहले वो 2 वोल्ट या फिर पहले उसमें करंट थी 1 मिली एम्पियर की, तो उसको वो बढ़ा दे, 2 एम्पियर कर दे, 3 एम्पियर कर दे। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे, मतलब जो करंट हो आउटपुट में वो कुछ इस तरह से आए। तो ये करना है हमको। तो ट्रांजिस्टर की मदद से ये कैसे करते हैं, देखो। अब जिस सिग्नल को मुझे इनपुट में, अब मैं यहां से जो बोल रहा हूं, ठीक है, अब साउंड में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, आपको पता ही होगा फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। और साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आप चाहो तो एच वी बाय लैम्डा करके निकाल सकते हो। वेवलेंथ जो होती है वो 20 मीटर मान लो ज्यादा से ज्यादा, या फिर कम से कम 1 मीटर मान लो। ठीक है, तो साउंड की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी बहुत ही कम आएगी, साउंड की एनर्जी बहुत ही कम आएगी। तो उसको अगर आप डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो उसको क्या करना पड़ता है हमको, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको वहां पे सुनाई दे रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके पास एक डिवाइस है जो मेरी जो साउंड है उसको क्या कर रहा है, वो एम्पलीफाई कर रहा है वहां पे। ठीक है, तभी आप लोगों को वहां पे सुनाई दे रहा है। जो आपके मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी क्या होता है, एम्पलीफायर लगा होता है, यही सर्किट होता है वहां पर भी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ही साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी बहुत कम होगी, हमको सुनाई नहीं देगा क्योंकि एनर्जी बहुत कम है। तो जो हमारा इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल देखो, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो कांस्टेंट थोड़ी हो रही है, वो कांस्टेंट थोड़ी है। अगर इससे करंट में अगर मैं अपने जो आवाज है मेरी, इससे मैं अगर करंट को प्रोड्यूस करूंगा तो बिल्कुल कांस्टेंट थोड़ी आएगा ये, क्योंकि मेरी आवाज कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है।
ठीक है, तो सिग्नल ठीक है, तो सोर्स कुछ इस तरह से होगा, जो भी सोर्स होगा हमारा, माइक हो गया आपका, जो भी हो गया, उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इसके आगे मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक कैपेसिटर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा यहाँ पे, कैपेसिटर लगाऊंगा। उसका रीजन भी बताऊंगा मैं, कैपेसिटर क्यों लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका इनपुट सेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, इनपुट सेक्शन हो गया। अब आउटपुट सेक्शन देखो, आउटपुट सेक्शन कैसा होगा, यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस होगा, दैट इज आपका RL। और यहां पर क्या होगा, क्योंकि कलेक्टर और एमिटर है, ठीक है, कलेक्टर आपका क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, तो इसको रिवर्स बायस में ये एन है, तो ये इधर क्या होगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक, इस वाली बैटरी को हम लोग क्या बोलेंगे, VCC। एक्चुअल में दोनों क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, VCC, और इसको बोलेंगे VVV। जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट इसके अक्रॉस होगा। ठीक है, इस पूरे के अक्रॉस हम लोग आउटपुट को, कलेक्टर और एमिटर दोनों के बीच में जो हम लोग कनेक्ट करेंगे वो आपका आउटपुट होगा। उसी के बीच में बैटरी भी होगी, उसी के बीच में लोड रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, जैसे आपका कोई स्पीकर वगैरह हो, तो स्पीकर वगैरह को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस जगह पे, तो यहाँ से क्या होगा भी, आपकी साउंड इंक्रीज होगी। एक्चुअल में स्पीकर वगैरह में कोई स्पीकर तेज बजता है, कोई कम बजता है, कम धीरे बजता है, तो वो डिपेंड करता है किस पर, यहाँ पे जो करंट आ रही है, इसको IC बोल दो आप चाहो तो। यहाँ पे जो करंट आ रही है उस करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई बोल दो उसको। अगर करंट ज्यादा होगी तो साउंड क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो हमें मतलब ये वाली करंट को बढ़ाना है, ये वाली करंट को बढ़ाना है आपको। ठीक है, करंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, साउंड ज्यादा आएगा, करंट कम होगी तो साउंड कम आएगा। तो हमें मतलब आउटपुट में जो करंट आ रही है उस आउटपुट करंट को हम लोगों को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो वही आपका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे सब कुछ लिख ही दिया मैंने। ठीक है, कलेक्टर एमिटर। अब देखो इनपुट में, अब जो मैं साउंड कन्वर्ट करूंगा, साउंड की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो मान लो सिग्नल कुछ इस तरह से हुए, कितने, यहां मान लेते हैं +5 माइक्रो एम्पियर, और इधर ले लेते हैं -5 माइक्रो एम्पियर। ये कौन से सिग्नल है, ये वाले। इसको आप चाहो तो VI लिख दो। ये आपका क्या होगा, आपका VI होगा। ये आपका इनपुट सिग्नल होगा, दैट इज। ठीक है, तो यहां से करंट होगी। फिर यहाँ पे क्या, ये एक बैटरी कनेक्ट है, तो बैटरी से आपको जो करंट मिलेगी वो कैसी मिलेगी आपको, बैटरी से करंट, बैटरी से आपको कांस्टेंट करंट मिलेगी। ठीक है, इनपुट में देखो, तो ये यहाँ से करंट जा रही है और एक करंट यहाँ से जा रही है, दोनों कंबाइन होकर फिर बेस पे जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मान लो आप, ये आपका इनपुट करंट हो गया, उसकी वैल्यू है आई थिंक, इसकी वैल्यू लेते हैं हम लोग 15 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 15 माइक्रो एम्पियर। अब ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पे जा रहे हैं, तो देखो 15 और ये जुड़ेंगे, 15 ये +5 जुड़ेगा, तो देखो अब क्या होगा, इसके बाद इनपुट में जो टोटल जाएगा 15 + 5 कितना हो गया, 20, और 15 - 5 कितना हो गया, 10। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपका इनपुट में जाएगा, इसका 0 यहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर, और इधर हो जाएगा कितना, 20 माइक्रो एम्पियर। 10 माइक्रो एम्पियर और ऊपर हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर। ये वाला आपका इनपुट में जाएगा। ठीक है, ये यहां से सिग्नल आया, ये यहां से आया, दोनों कंबाइन होंगे, तो जो आपका नेट होगा इनपुट में ये सिग्नल जा रहा है, दैट इज IB। ये आपकी इस तरह से वेरी कर रही है, 20 माइक्रो एम्पियर से 10 माइक्रो एम्पियर तक आपकी IB वेरी कर रही है। ठीक है, फिर हमने एक ग्राफ पढ़ा था, आपको याद हो, एक ग्राफ, कौन सा ग्राफ पढ़ा था हमने, मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी आपको, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे IC लिखा था, यहाँ पे मैंने VCC लिखा था। ठीक है, और जो ग्राफ आए थे कुछ इस तरह से आए थे।
यहाँ पे मैंने IB लिखा था, अगर मेरी बेस करंट कितनी हो 10 माइक्रो एम्पियर हो, अगर मेरी बेस करंट कितनी हो 20 माइक्रो एम्पियर हो, अगर मेरी बेस करंट कितनी हो 30 माइक्रो एम्पियर हो, तो अलग अलग बेस करंट पे IC की अलग अलग वैल्यूज आ रही थी। IC की वैल्यू कितनी आ रही थी? IC जो था वो आपका मिली एम्पियर में था, याद हो, क्योंकि कलेक्टर करंट बेस करंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो IC जो है वो मिली एम्पियर है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 6, और आगे वो फर्दर इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, अब देखो आप, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो बेस करंट में देखो कितना चेंज आ रहा है आपका। बेस करंट जो है 20 माइक्रो एम्पियर से 10 माइक्रो एम्पियर से 20 माइक्रो एम्पियर तक चेंज हो रहा है। तो बेस करंट में लिखूंगा डेल्टा IB। बेस करंट जो है डेल्टा IB वो 10 माइक्रो एम्पियर से 20 माइक्रो एम्पियर तक चेंज हो रहा है। तो चेंज इन डेल्टा IB कितना हो जाएगा? 20 माइक्रो एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर। 20 माइनस 10 कर दो, 20 माइनस 10, तो बेस करंट में कितना चेंज आया? 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज आया। ठीक है, तो बेस करंट में अगर 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज आएगा तो आउटपुट करंट में डेल्टा IC में कितना चेंज आएगा? तो आप देखो बेस करंट में, देखो यहाँ पे IB 10 है, IB 10 से 20 हो रहा है। तो जब IB 10 था तब आपकी IC थी 2 मिली एम्पियर, और IB जब 20 माइक्रो एम्पियर हो गया तो IC हो गया आपकी 4 मिली एम्पियर। तो IC कितना आया? डेल्टा IC कितना आया? देखो, चेंज इन 4 मिली एम्पियर माइनस 4 माइनस 2 मिली एम्पियर। तो इसमें कितना चेंज आया? इसमें आया 2 मिली एम्पियर का चेंज आया। तो जो अगर मैं करंट गेन निकालूं बीटा AC, आपको याद ही हो, दैट इज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB होता है ये चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। तो कितना चेंज आया इसमें? 2 मिली एम्पियर का, और ये कितना? 10 माइक्रो एम्पियर का। तो मिली होता है 10⁻³ और माइक्रो होता है कितना? 10⁻⁻6। तो कितना आ जाएगा ये? आई थिंक ये आ जाएगा 200। तो आपका जो करंट गेन होगा वो कितना होगा? 200 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 1 का गेन करता हूँ, 1 का चेंज करता हूं, तो वहां पर वो 200 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ये मतलब है इसका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 का चेंज करता हूं तो वहां पर 200 टाइम्स वो चेंज होगा आउटपुट करंट में। इस तरह से ये क्या करता है? करंट को एम्पलीफाई करता है। अब हम लोग निकाले हैं करंट एम्पलीफिकेशन कितना होगा, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कितना होगा। ठीक है, तो करंट एम्पलीफिकेशन तो निकल ही गया वैसे तो हमारा, दैट इज बीटा बराबर बीटा AC कितना हो गया? 200 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या होगा? डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा VI। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको KVL की जरूरत पड़ेगी। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, ये हमारा करंट एम्पलीफिकेशन निकल गया, दैट इज बीटा, वो तो निकल ही गया, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। अब हम लोग निकालेंगे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन AB बराबर मैंने आपको बताया था डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा VI करेंगे इसको, डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा VI। ठीक है, तो अब डेल्टा V0 और डेल्टा VI कैसे निकाले? पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो इस वाले लूप में KVL लगा दो। KVL इन इनपुट, KVL इन इनपुट, इनपुट साइड में KVL लगाएंगे। तो देखो इसकी बैटरी कितनी है? VBB, करंट यहां से जा रही है कितनी? IB, तो VBB माइनस IBRB, फिर बेस और एमीटर का बीच का वोल्टेज। देखो क्या होगा? VBB माइनस IBRB
माइनस VBE, बेस और एमिटर के बीच में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, तो VBE का मतलब कोई बैटरी नहीं, बेस और एमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VBE। तो किसी भी क्लोज लूप में क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहां से सॉल्व करेंगे, देखो इसको, जो VBE होगा, ये VBE की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, अब क्या करेंगे, हम लोगों को डेल्टा VI निकालना है, मतलब चेंज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहां पे लिखूंगा डेल्टा VBB माइनस डेल्टा IB, और RB तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, रेजिस्टेंस, बेस का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, माइनस डेल्टा VBE, बेस एमिटर का वोल्टेज। अब ये डेल्टा VB है, डेल्टा VB जो है ये आपका क्या रहेगा, डेल्टा VBE, बेस और एमिटर का वोल्टेज, ये आपका जीरो रहेगा। चेंज जो है एमिटर और बेस, सॉरी, बेस और एमिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो रहेगा। क्यों? बिकॉज इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये फॉरवर्ड बायस में, इट इज फॉरवर्ड बायस, चेंज जो होगा वो कम होगा, होगा तो सही चेंज, लेकिन वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आप लोगों को ग्राफ याद ही हो, ग्राफ ऐसे कुछ जाता है, तो आप वोल्टेज को चेंज करने पे जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, अब करंट क्या होगी, करंट ज्यादा बढ़ेगी और वोल्टेज में चेंजेस कम आएंगे। तो फॉरवर्ड बायस में तो अगर वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो उसमें चेंजेस क्या होंगे, कम आएंगे। डेल्टा VB, बेस और एमिटर का वोल्टेज में चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब ना के बराबर। तो डेल्टा VB को क्या लिख देंगे हम लोग, जीरो। और डेल्टा VBB ये आपका इनपुट है, देखो डेल्टा VBB, तो डेल्टा VBB को इसको लिख देंगे हम लोग डेल्टा VI। डेल्टा VI इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये उस तरफ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा IB इंटू RB। क्या हो जाएगा, डेल्टा IB अपॉन RB। तो डेल्टा इनपुट, चेंज इन इनपुट वोल्टेज निकल गया हमारा। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अक्रॉस आप लोग आउटपुट निकालो, मतलब कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ये वाला लूप इस्तेमाल करो। तो KVL लगाएंगे हम लोग, KVL इन आउटपुट, आउटपुट वाले सेक्शन में KVL लगाएंगे। तो VCC, इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, देखो यहां से करंट आएगी IC, तो हम लोग लिखेंगे VCC माइनस, सही है, VCC माइनस ICRL, फिर कलेक्टर और एमिटर का वोल्टेज माइनस VCE इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो क्या जीरो होगा आपका, ये जो VCC है आउटपुट करंट है, ये आपका कांस्टेंट रहता है। सॉरी, पहले चेंज लिख दो चाहो तो, डेल्टा हमको चेंज निकालना है, डेल्टा VCC, चेंज मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा IC इंटू RL माइनस डेल्टा VCE इक्वल टू जीरो। अभी जो VCC, इसमें कोई चेंज नहीं होता, VCC आपका कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा VC क्या हो जाएगा, डेल्टा VCC आपका जीरो हो जाएगा, डेल्टा VCC आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा VCC जीरो हो गया, तो देखो यहां से आ जाएगा डेल्टा VCE इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा IC इंटू RL। डेल्टा VCE ये क्या है आपका, यही तो आपका कलेक्टर और एमिटर के बीच का वोल्टेज, यही तो आपका V0 है, डेल्टा V0। ठीक है, तो डेल्टा V0 यहां से निकल जाएगा माइनस डेल्टा IC इंटू RL, माइनस डेल्टा IC इंटू RL, यहाँ पे लिख लो चाहो तो डेल्टा V0 माइनस डेल्टा IC इंटू RL। ठीक है, माइनस डेल्टा IC इंटू RL। ठीक है, डेल्टा VI निकल गया हमारा, और डेल्टा
वी नॉट निकल गया, इसकी वैल्यू को यहां डाल देंगे, माइनस डेल्टा आई सी इंटू आर एल डिवाइडेड बाय, इसको आर एल बोल दो या आर सी बोल दो, ज्यादा सही रहेगा, आर सी, दैट इज कलेक्टर, ठीक है। जहां पर एल है उसको सी कर देना ना, आर सी बोल दो। तो डेल्टा आई सी इंटू आर सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी इंटू आर बी। अब डेल्टा आई सी अपॉन आई बी, डेल्टा आई बी अभी मैंने देखा था ये क्या था, ये आपका करंट एम्प्लीफिकेशन था, दैट इज बीटा। कितना था ये, बीटा था, तो ए वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। तो यहां पर देखो ये माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है कि जो आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आएगा। इसका मतलब है नेगेटिव साइन इंडिकेटेड 180 डिग्री फेज शिफ्ट, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। मतलब अगर आप इनपुट में ऐसे सप्लाई दे रहे हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में ऐसे कुछ मिलेगा। यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव जा रहा है तो ये पहले नेगेटिव से स्टार्ट होगा फिर पॉजिटिव होगा। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। आई बात समझ में, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों आ रहा है। अब देखो आरसी और आरबी, आपको कितना वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन चाहिए, कितना वोल्टेज बढ़ाना है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, आरसी और आरबी को। आरसी और आरबी की वैल्यू, आरबी ये है, ये हमारे हाथों में ही चेंज करना है कि मैं इनपुट का क्या रेजिस्टेंस रखता हूँ और आउटपुट का क्या रेजिस्टेंस रखता हूँ। तो इन दोनों की वैल्यू को चेंज करके आप जितना चाहे वोल्टेज गेन ले सकते हो, ठीक है, बाय चेंजिंग आरसी एंड आरबी, आरसी एंड आरबी को आप चेंज करके, by changing RC and RB we can change AV। हम लोग वोल्टेज गेन को चेंज कर सकते हैं, किसको, RC और RB की वैल्यू को चेंज करके, ठीक है। बात समझ में आई है। VB का वोल्टेज क्या होगा, 0 लेंगे VB, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, करंट बढ़ाने में वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। VB क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस में। VCC है, क्यों 0 है, क्योंकि ये बैटरी है, तो इस बैटरी का जो वो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखा गया, ठीक। इसके बाद हम लोग निकालेंगे पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर में कितना एम्प्लीफाई हो रहा है। पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर में कितना एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, दैट इज एपी। एपी बराबर क्या होता है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इनटू करंट एम्प्लीफिकेशन। आपको पता ही है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन V इंटू आई, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो करंट एम्प्लीफिकेशन से, तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हमारा आया ही था अभी, दैट इज माइनस बीटा RC अपॉन RB, यही था। और करंट एम्प्लीफिकेशन कितना होता है, बीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर RC अपॉन RB। ये आपका हो जाएगा पावर में कितना एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, दैट इज पावर एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने करंट एम्प्लीफिकेशन निकाल लिया, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन निकाल लिया, और करंट एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और पावर एम्प्लीफिकेशन निकाल लिया। अब ये जो कैपेसिटर लगे हुए, ये कैपेसिटर, अच्छा एक कैपेसिटर यहाँ पर भी लगता है, सॉरी मैंने बनाया नहीं, एक कैपेसिटर यहाँ पर भी लगता है, C1 C2 बोल दो इसको, C1 बोल दो इसको, C2 बोल दो, ठीक है। ये कैपेसिटर यहाँ पर क्यों लगाया गया है, क्या कारण है कैपेसिटर लगाने का, तो देखो कैपेसिटर क्या करता है,
जो डीसी करंट है उसको तो रोक देता है और एसी करंट को क्या करता है, जाने देता है। फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर क्या करता है, पास करता है किसको, एसी करंट को तो पास कर देता है। एसी करंट कैपेसिटर के अंदर से निकल जाती है और डीसी करंट को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। किसको, डीसी करंट को। तो देखो यहां से ये जो करंट आएगी ये तो एसी है, तो ये यहां पे चली जाएगी, फिर यहां पर तो, और ये बैटरी की जो करंट है डीसी, ये यहां पे ना जा पाए, इसलिए मैंने ये वाला कैपेसिटर लगा पाया कि यहां से इनपुट तो जाए लेकिन ये वाली करंट इधर ना जाए। बैटरी की जो डीसी करंट है वो इसकी वीआई की तरफ नहीं जाए, क्योंकि वीआई का जो वोल्टेज है वो कम है एज कम्पेयर टू वीबीई, क्योंकि बैटरी है और हम जो बोल रहे हैं इनपुट सिग्नल ये कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये तो पास हो जाएगा क्योंकि ये एसी है, लेकिन जो बैटरी से जो करंट आ रही है वो उसको पास नहीं होने देगा। तो पहले इनपुट सर्किट में जो कैपेसिटर लगाया उसका फंक्शन ये है कि यहाँ से जो है करंट को जाने दे रहा है और डीसी करंट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला यहाँ तक, वो क्या प्योर डीसी और प्योर आपका एसी है क्या। यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगा, अभी मैंने देखा आउटपुट जो है कितना चेंज आ रहा था, 200 गुना आ रहा था, 2 मिली एम्पियर से लेके 4 मिली एम्पियर आ रहा था। तो आउटपुट जो मिलेगा आपको यहां पर वो मिलेगा कुछ इस तरह से, 1 मिली एम्पियर से लेके कितना चेंज आ रहा था वहां पे, 2 मिली एम्पियर का आ रहा था ना 1 मिली एम्पियर से लेके कितना होगा, सॉरी 2 मिली एम्पियर से लेके, जब 10 दे रहे थे हम लोग, ये वाला ग्राफ याद है ना, 10 दे रहे थे और 20 दे रहे थे, 10 पे मिल रहा था 2 मिली एम्पियर और 20 पे मिल रहा था 4 मिली एम्पियर। तो आउटपुट करंट जो है आईसी ये वेरी कर रही है 2 मिली एम्पियर से लेके 4 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर से लेके 4 मिली एम्पियर। तो ये अभी कंप्लीट एसी नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। एसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। तो अगर मैं स्पीकर में डायरेक्ट, क्योंकि ये मिक्स है, एसी प्लस डीसी का क्या है, मिक्स है, ये आउटपुट कहां मिल रहा है मुझे, यहां तक, इसके आगे नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्पीकर कनेक्ट कर देता हूं और उसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स अगर मैं आपके स्पीकर में देता हूं, तो स्पीकर जो है वो सही से काम नहीं करेगा, सही से आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। वो क्या करेगा, सिर्फ एसी को पास होने देगा और डीसी को क्या करेगा, आउटपुट में जो भी आएगा आपका वो आउटपुट कैसा होगा, एसी को तो पास होने देगा लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देगा। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 मिली एम्पियर से लेके 4 मिली एम्पियर वेरी कर रहा है। तो कितना वेरिएशन आ रहा है, एक्चुअल वेरिएशन कितना है, एक्चुअल वेरिएशन 2 मिली एम्पियर का वेरिएशन आ रहा है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पर मिलेगा -1 मिली एम्पियर, मतलब कैपेसिटर लगाने के बाद ये प्योर एसी बन जाएगी। 1 मिली एम्पियर, वेरिएशन आपका 2 मिली एम्पियर का आ रहा है ना। ये वाला आउटपुट यहां तक मिलेगा और ये वाला आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन हमने लगाया कैपेसिटर, ठीक है, जो डीसी को तो ब्लॉक कर रहा है और एसी को पास होने दे रहा है। ये वाली डीसी हम लोग डायरेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि इसमें मिक्स एसी और डीसी दोनों है, उससे हमारा जो स्पीकर है वो खराब हो सकता है। तो हम लोग उसको प्योर एसी में कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में, इसलिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। तो ये था फंक्शन किसका, ट्रांजिस्टर का एज एन